न जाने कब से एक कहावत प्रचलित है कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। सच, पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर पानी को जीवन का पर्याय यूं ही नहीं माना गया है। ये जल ही तो है जो भाप बनकर उड़ता है और बादल बनकर बरसता है। जब पानी बरसता है तो खेतों में फसल और जीवन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जल है तो खेती है, जल है तो कल कारखाने हैं, जल ही सरसता है, जल ही तरलता है, जल ही जीवन है। लेकिन जब यही जल दूषित हो जाता है तो पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर डालता है। कैसे, वही बताने तो आई है कल्याणी। गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। स्वास्थ्य का दारोमदार हमारे आहार विहार पर निर्भर करता है और आहार विहार ऋतुओं पर निर्भर करता है। मतलब ये कि अगर हम ऋतुओं के अनुसार अपना खान पान, अपना आहार विहार करें तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं और रोगों के आक्रमण से बचा भी जा सकता है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में दूषित जल से सबसे ज़्यादा फैलते हैं जल जनित रोग। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, नाम से पता लग रहा है कि जल जनित मतलब बारिश के मौसम में जब पानी दूषित हो जाता है तो उससे कई प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे हैज़ा, डायरिया, पीलिया, फोड़े फुंसी। ये सारे रोग बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलते हैं। और बारिश के मौसम में हमारा एक और दुश्मन पैदा हो जाता है, मच्छर, जो कि फैलाता है मलेरिया रोग। क्यों भोलू जी, मैं सही कह रही हूँ ना? कल्याणी बहन जी राम राम। अरावली की पहाड़ियों में कुशालगढ़ जा रहा हूँ। कुशालगढ़ जहाँ 2 साल पहले काफ़ी मलेरिया फैला हुआ था। हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर मच्छरदानियाँ बांटी गई हैं और गांवों के अंदर तरह तरह से छिड़काव किया जा रहा है ताकि मलेरिया से बचाव हो सके। और अब बताया जा रहा है कि वहाँ मलेरिया पे काफ़ी काबू पा लिया गया है। तो कल्याणी बहन जी वहीं जा रहा हूँ मैं। चलिए। तो राजू भाई, मुझे छोड़ दोगे कुशालगढ़? हाँ, छोड़ देंगे। छोटा सा गाँव, गाँव की अपनी एक कहानी है। एक छोटा सा गाँव, गाँव की अपनी एक कहानी है। भौतिकता से दूर गाँव के लोगों की जिंदगानी है। भौतिकता से दूर गाँव के लोगों की जिंदगानी है। एक छोटा सा गाँव, एक छोटा सा गाँव। अलवर जिले का गांव कुशलगढ़। कच्चे पक्के घर, खेती करने वाले लोग। 2 वर्ष पहले जब मलेरिया ने गांव को अचानक घेर लिया था, तब यहाँ के जागरूक लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मलेरिया को दूर भगाने के साधन अपनाने शुरू किए। मच्छरदानी का उपयोग दिन व रात में करने लगे। जमे हुए पानी में जला हुआ तेल डलवाया, घरों में डीडीटी का स्प्रे करवाया और बुखार होने पर तुरंत खून की जांच करवाई। तब जाकर गांव से मलेरिया दूर हुआ। आज उसी गांव में भोलू जी डॉक्टर साहब को साथ लेकर मलेरिया से बचने की तैयारियों का जायजा लेने आए हुए हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, ये देखो डॉक्टर साहब जरा, आप ये देखो गोबर वगैरह जो इकट्ठा हो रहा है। जी हाँ। तो इससे मच्छरों का फैलते हैं डॉक्टर साहब इससे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले तो मैं आपके और गांव वालों के लिए भ्रांति दूर कर दूं कि मच्छर कभी भी गोबर में पैदा नहीं होते। मच्छर हमेशा पानी में ही अंडे देता है, परंतु गोबर का इकट्ठा होना मच्छरों को आकर्षित जरूर करता है, क्योंकि इस मच्छर से जो बदबू उठती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी वजह से मच्छरों को पता लग जाता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जानवर पशु हैं और लोग रहते हैं, तो इस तरह वो घरों में एंट्री पाते हैं और वहाँ पे उनको फिर खून पीने के लिए
जगह मिल जाती है। तो तो मतलब ये क्या- इनको अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं, परंतु यहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है, मक्खियाँ ही पनपती हैं गोबर में, मच्छर नहीं पनपते। मच्छर के लिए आपको पानी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तो स्पष्ट है डॉक्टर साहब कि गोबर का आसपास रहना हानिकारक ही है। बिल्कुल क्यों सही बात मच्छर है। को एंट्रेंस के लिए मच्छर को आने का न्योता तो बिल्कुल, देता ही है। प्रवेश द्वार है। प्रवेश हाँ, द्वार। प्रवेश द्वार है, क्योंकि अगर गोबर होगा जी हाँ। उसका मतलब वहाँ जानवर है जी हाँ। और उसकी बदबू से मच्छर आकर्षित होंगे जी हाँ, और जी फिर वो उनको वहाँ खून पीने के लिए पशु या मनुष्य मिलेंगे। जी हाँ। क्या नाम है आपका? नाम राजेश है जी। राजेश। हाँ जी, ये भाई। मकान आपका ही है क्या? हाँ जी, हमारा है। तो चलिए आपका मकान देखते हाँ हैं। चलिए सर। आइए डॉक्टर साहब। अब ये इन्होंने मच्छरदानी लगा रखी है जी हाँ। और इस मच्छरदानी में डॉक्टर साहब देखो इधर से खुला पड़ा है नीचे से, तो यहाँ से तो मच्छर वगैरह जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भोले जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जी। मच्छरदानी से हमें सही सुरक्षा मिले, जी। इसके लिए बहुत आवश्यक है मच्छरदानी को जो हम लगाएं टांगे वो बहुत सही व्यवस्थित हो। जी। जैसे कि मच्छरदानी पूरी स्ट्रेच की हुई हो, पूरी तरह से लगी, सही खींच के लगी हो, और ये गद्दे के नीचे इसको, जैसे मच्छरदानी खुली हुई है इसमें मच्छर घुस जाएगा, तो इसको आप इसको लगा के गद्दे के नीचे इसको दबा देना चाहिए। अब ये गद्दा बहुत पतला है, इसमें नहीं रुकेगी, तो आप इसमें कोई भी पिन से, टेप से इसको इस तरह बांध दें कि पूरा कहीं से भी मच्छर के अंदर घुसने की जगह नहीं रहे, आग बंद कर लो। और चारों उसके जो तानी है वो खिंची हुई रहें, ताकि मच्छरदानी पूरी तरह से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करे और पूरे एरिया को, पूरे खाट को कवर कर पाए। सुना राजेश जी आपने, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? आपने मच्छरदानी तो लगा रखी हाँ है जी। मगर मच्छरदानी को ढंग से नहीं लगा रखा, जैसा है। डॉक्टर साहब ने बताया। आगे से ऐसे ढंग से लगाएंगे हम। अच्छा एक बात और थी डॉक्टर साहब, गांव के अंदर क्या गांव पता तो नहीं रहता ना, अनपढ़ लोग हैं ऐसा ही अब है तो ना। आप समझ गए ना। हाँ, समझ गए सर, डॉक्टर साहब समझ एक गए। बात और है जी हाँ। कि ये जो मच्छरदानी मैं भी अपने साथ लेके आया हाँ, जी हाँ। हूँ। ये रही देखो। तो डॉक्टर साहब कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो इस मच्छरदानी से इफेक्ट नहीं होते, तो कुछ कहते हैं इसके अंदर दवा मिला के मच्छरदानी को ठीक तरह से किया जाता है, उसके बारे में कुछ बताया डॉक्टर साहब गाँव वालों को। बहुत अच्छा बोलो जी, आपने प्रश्न किया है। आमतौर पर जो मच्छरदानी लोग घरों में बाजार से खरीद कर इस्तेमाल करते जी हैं, हाँ। वो मच्छरदानी इतनी प्रभावकारी साबित नहीं होती। जी। इसलिए सरकार की तरफ से जी। एक नया हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कि मच्छरदानी को हम कीटनाशक दवा से उपचारित कर देते हैं। ठीक है। और ये मच्छरदानियाँ सरकार के द्वारा जी। जो है मुफ्त, जी। जो कि अधिक जोखिम वाले मलेरिया के क्षेत्र हैं उनमें बांटी जाती है, और उनको उस दवा से उपचारित करना भी गांव के लोगों को ही सिखाया जाता है। और एक बार उपचारित करने के बाद उस मच्छरदानी पर दवा का असर लगभग 6 महीने तक रहता है। अगर उस मच्छरदानी को नहीं धोया जाए, उस पर कोई डस्ट या मिट्टी वगैरह नहीं जमने दी जाए, गंदा नहीं होने दिया है, तो 6 महीने तक वो मच्छरदानी में वो कीटनाशक का प्रभाव रहता है। ये कीटनाशक ऐसा है कि पहले तो मच्छर उसके पास आता ही नहीं है, उससे वो दूर भागता है, उसका रिपेलेंट इफेक्ट होता है। और अगर वो किसी वजह से मच्छर अगर उस पर आके बैठ जाता है तो मच्छर मर जाएगा, क्योंकि उसमें कीटनाशक प्रवेश कर जाएगा, वो नॉकडाउन हो जाएगा और उसकी मृत्यु। इसलिए जो है इससे पूरी सुरक्षा मिलती है इस मच्छरदानी से 6 महीने तक। और हमारा मलेरिया भी 5 से 6 महीने ही फैलता है, क्योंकि बारिश के बाद की मौसमी बीमारी है। अगर जुलाई से नवंबर दिसंबर हमने इसका इस्तेमाल किया तो जब तक दवा का असर रहता है, फिर आप इसको पॉलीथीन में संभाल के अच्छी तरह से रख दीजिए। अगली सीजन में जैसे ही बारिश शुरू हो उसके बाद फिर उसको उपचारित कर लीजिए। इसके लिए कीटनाशक के पाउच आते हैं, जैसे शैम्पू के पाउच मिलते हैं बाजार में, वो आपको मलेरिया विभाग का वर्कर आपको दे जाएगा जून के महीने में, मलेरिया मंथ के दौरान। उसको आप पुनः उपचारित करें और फिर इस्तेमाल कर लें। इससे आपको जो है मच्छरदानी का सही असर मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, और मलेरिया से सही मायने में सुरक्षा मिलेगी। अच्छा जी। राम राम जी, ये आपका ही घर है? अच्छा, ये आपने मच्छरदानी क्यों लगा रखी है? मच्छर खाने। तो इस मच्छरदानी लगाने से कुछ फायदा हुआ आपको? अच्छा फायदा ये एक डटें है जी? कौन खाए नहीं खा रहे? अच्छा, तो मच्छरदानी से फायदा हुआ आपको? अच्छा, दूसरा ये बताओ, ये जो स्प्रे कर रहे हैं जो घरों के अंदर, इस स्प्रे से कोई फायदा होता है? आपने स्प्रे कराया? हर साल होता है स्प्रे? तो आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है मलेरिया से? अब तो कौन कोई नहीं है, मतलब ये मच्छरदानी और स्प्रे से बहुत फायदा हो रहा है आपको? बहुत फायदा इस्यू बचपा का सुन लो उपाय सब अपना जो उपाय सब अपना जो फूटी घड़िया मलेरिया बीमारी फूटी घड़िया मलेरिया बीमारी इस्यू बचपा का सुन लो उपाय इस्यू बचपा का सुन लो उपाय उपाय सब अपना जो आप कह रहे हो छिड़काव करवा रहे हैं आप, जी हाँ। लोगों के गांव के अंदर भ्रांति है या सचमुच लोग कह रहे हैं जो सच है कि डीडीटी का असर मच्छरों पर होना ही बंद हो गया आजकल? बोलू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी।
मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो इस गांव में हम जो कीटनाशक छिड़के हैं वो डीडीटी नहीं है, अच्छा सर। वो एक नया कीटनाशक है जी। जो विभाग ने अभी इसका छिड़काव शुरू किया है मलेरिया जी। को नियंत्रित करने में, जिन एरिया क्षेत्रों में जी हाँ। मलेरिया का जोखिम ज़्यादा है, अधिक मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र हैं। जी हाँ। और ये जो है अल्फा साइपरमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड है, अच्छा। सिंथेटिक पैरासाइट समूह का, जो कि बहुत ही प्रभावकारी है। जी। ये डीडीटी नहीं है और इससे मच्छर जो है तुरंत मरते हैं और मलेरिया की रोकथाम में भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जी हाँ। और डॉक्टर साहब अभी पीछे के मकान में अपन थे, हाँ। वहाँ तो ये छिड़काव नहीं हो रहा था। देखिए, छिड़काव जो है जिस भी ढाणी को या हम गांव को चुनते हैं, जी। हर घर में छिड़काव होता है। अच्छा। अभी स्वाभाविक है कि इस मकान से अब उसी मकान में जाएंगे। मतलब सब मकानों में हाँ, सभी करवाते मकानों हैं में होगा। और यही जो आप जो छिड़काव कर रहे हैं, यही छिड़काव हाँ, होता है। यही दवा का छिड़काव हो रहा है। तो चलो डॉक्टर साहब चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं हाँ, छिड़काव ये किस तरह हो रहा है। आपको जो छिड़काव हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ डॉक्टर साहब। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इस कीटनाशक का घोल बनाते हैं। जी हाँ। घोल या तो अगर हमें अधिक मकान है तो उसके क्षमता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी आवश्यकता है, जी। आवश्यकता के अनुसार हम उतना घोल तैयार कर लेते हैं। जैसे इस मकान में हमें 2 लीटर का घोल चाहिए, 10 मकान है तो 20 लीटर का घोल हम इकट्ठा तैयार कर लेते हैं। फिर वो 10-10 लीटर का घोल हम बाल्टी में लेकर, हमारी जो स्क्वाड पार्टी है वो जाती है। एक पार्टी में जो है एक आदमी पंप चलाता है और एक आदमी स्प्रे करता है और एक होता है सुपरवाइजर मेट, जो कि घर पे स्टेंसिल बनाता है गेरू से और उस पर लिखता है कि इसमें कितने कमरे थे, कितने कमरे में छिड़काव कर दिया गया, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो इंसेक्टिसाइड का कवरेज था वो कितना था, कितनी मात्रा खर्च हुई और कितना प्रभाव हमें उसका मिल रहा है। तो पहले तो सुरक्षा सावधानी सबसे, हमें मच्छर मारने आदमी के स्वास्थ्य को, चाहे वो स्प्रे करने वाला हो चाहे जो वहाँ की लोकल ग्रामीण हो, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें मच्छरों को मारना है, आदमियों के स्वास्थ्य को नहीं नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये पहले प्रोटेक्शन जो है कीटनाशक, तो इसकी सावधानी बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके लिए हम कोई अपने लोकल इंडिजिनस डिवाइस मेजर्स लें, जैसे मैंने एक कपड़ा मुंह पर बांध लिया, अगर मेरे पास मास्क नहीं था तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको पंप के बारे में बताया था ऑपरेशन, कि हमें 1 मिनट में 23 से 24 बार इसको ऊपर नीचे करना है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट, प्रति मिनट, ताकि एक जो मात्रा में पैरासाइट जिस प्रेशर से जाना चाहिए वो प्रेशर इसमें 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच का बन जाएगा। अब इसको हम लेंस कहते हैं, इसमें आगे नोजल लगा हुआ है, दवा इस नोजल से निकलेगी और ये लीवर है। जब प्रेशर उचित बन जाएगा तो हम पहले देख लेंगे कि हाँ इसमें सही दवाई है, हम ये दवा ये देख लें, हाँ देखिए अब इसमें सही फव्वारा बन रहा है, तो अब हम इसको बंद करके, हाँ बस ठीक है, अब बंद कर। अब हम इसको जो है देख लेंगे कि हाँ भाई नोजल सही काम कर रहा है, सही फव्वारा बन रहा है, जिसकी लंबाई करीब 21 इंच है, 1.5 अब हम इसको जो है सरफेस पे स्प्रे करते हैं, वहाँ ले जाते हैं जी, से 1.5 फीट की दूरी हमें रखनी है दीवार से। बिल्कुल। अब ये आला आ गया तो उसको हमें घुमा के पूरे आले को ऐसे स्प्रे करना है। अब सबसे गलत बात थी कि ये इसमें जो खाने के बर्तन रखे हैं ये हटवाने चाहिए। जी हाँ। ये जो बर्तन रखे हैं, खाने के सामान है, ये हटवा कोई देना। भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें हटवा देनी चाहिए ताकि ये इससे प्रदूषित नहीं हो जाए। जी हाँ। तो सबसे पहले सावधानी ये है कि जो स्प्रे स्क्वाड आएगा वो सीधे घरों में जाके छिड़काव शुरू नहीं करेगा। जी हाँ। ये मैंने गलती जानबूझ के करके तो बताई ताकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। और आप पहले घरों में खाने पीने की चीज़ें ढक के रखवा दें, बर्तन है उनको हटवा दें। अब अगर ये कंटेम्प्ट हो गए इनको अच्छी तरह साबुन से धो दें। जी हाँ। तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि जो कीटनाशक है उससे हमारा पर्यावरण, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमारे बर्तन, हमारे घर का सामान प्रदूषित नहीं हो, ताकि कीटनाशक हमारे शरीर में किसी तरह प्रवेश नहीं करे। जी हाँ। वो ठीक है डॉक्टर साहब, मगर ये छिड़काव होने के बाद ये पूरी संतुष्टि हो जाती है आपको कि मतलब मच्छर अब इस घर के अंदर काटा पीटी नहीं करेगा, जो इंसान रह रहे हैं उसको, मतलब मच्छर भाग जाता बोले है। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी हाँ। पहले मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि पहले तो इस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना एरिया को प्रभावित रूप से कवर किया, जी हाँ। और स्प्रे की जो क्वालिटी है, जी हाँ। स्प्रे का वो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। जी हाँ। अगर स्प्रे छितरा हुआ है, खराब स्प्रे है, आपकी जो लेबर करने वाली है वो प्रशिक्षित नहीं है, अच्छा। तो उसका कोई आपको खास असर देखने को नहीं मिलेगा। फिर कितने प्रतिशत हमने वहाँ कवरेज किया, जी हाँ। कम से कम सोने के कमरे जो हैं 80% या उससे अधिक स्प्रे हों, उसी को हम एक अच्छा स्प्रे मानते हैं। जी। दूसरी बात जो आपने कही कि मच्छर हमें फिर काटेंगे तो नहीं, जी हाँ। तो ये जो स्प्रे है ये आपको मच्छरों से काटने के लिए पूर्ण सुरक्षा नहीं देता, जी हाँ। ये मच्छरों की आयु को कम करता है। अच्छा अच्छा। मैं आम आदमी की जानकारी को बताऊंगा कि एक मच्छर, जो मादा मच्छर जब एक मलेरिया के रोगी से खून लेती है तो उसको दूसरे को रोक देने के लिए करीब 14 दिन का समय लगता है। अच्छा। और अगर वो 14 दिन से पहले उसकी मृत्यु हो जाए कीटनाशक के प्रभाव की वजह से, जी हाँ। तो वो जो है आगे रोग को फैला नहीं पाएगी। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि मलेरिया के फैलाव को काटना, कड़ी को तोड़ना, कि आगे ट्रांसमिशन नहीं हो, आगे मलेरिया नहीं फैले। और पर
इक्का दुक्का मच्छर काटने ज़रूर आएंगे, परंतु उनको मरने में जो है एक टाइम लगता है। 48 घंटे लग सकते हैं, 72 घंटे लग सकते हैं। धीरे धीरे इस कीटनाशक दवा की क्षमता अंतराल में कम होती जाती है, 12 हफ्ते दौरान। तो शुरू में तो प्रभाव आपको देखने में लगा, तो जो आप कह रहे हैं काटने से सुरक्षा, वो 100% की गारंटी नहीं है, पर अगर 80% से अधिक कवरेज है तो मलेरिया से सुरक्षा देगा। मलेरिया सुरक्षा। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। देखिए, आप लोगों ने सुना है कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है ना, मगर कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। मगर हमारी कल्याणी जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से डॉक्टर साहब खुद आपके घर चल कर आए हैं आपसे पूछने के लिए। आपसे सब कोई आपकी समस्या हो उसके बारे में डॉक्टर साहब स्वयं आपके घर आके जवाब देंगे। आपको किसी भी तरह की शंका हो मच्छर काटने पर, मलेरिया के बारे में, तो आप डॉक्टर साहब से निसंकोच पूछ सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है कि ये मच्छर एक समान एक रंग के दिखाई देते हैं, इनकी पहचान है क्या? अब एक आम आदमी के तौर पर बताऊं कि अगर एक मच्छर दीवार पे बैठा है, आप उसको देखें, अगर वो ऐसा आड़ा खड़ा बैठा है, ये मेरा आप उंगली का पोस्टर देखिए, तो हम ये कहेंगे ये मच्छर एनाफिलिस का है और उसके पंखियों पे चित्ते होंगे। और एक मच्छर अगर कुबड़ा होकर ऐसे बैठा है, ये पोस्टर है, ये है, तो ये मच्छर क्यूलेक्स का है या एडिस का है। तो ये तो एक आम आप उंगली के एक्शन से देख लेंगे कि अगर उसके बैठने का तरीका कैसा, सिटिंग पोस्टर, आसन, तो उसको आप देख के कह देंगे भाई ये तो मच्छर क्यूलेक्स का है और इसके विंग्स पे स्पॉट नहीं है, धब्बे नहीं है। और अगर मच्छर यूँ बैठा है, उसका प्रोबोल्सर मुंह यूँ है और पेट जो है दीवार की सतह को नहीं छू रहा, ऊपर की तरफ है, तो आप कह देंगे एनाफिलिस का मच्छर है, इसका मतलब ये मलेरिया का रोगी मच्छर हमारे घर में आ गया। तो इससे आप एक आम आदमी भी जो ग्रामीण आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कम से कम ये कह सकता है कि मेरे घर में क्यूलेक्स के मच्छर है, रात के समय एनाफिलिस के मच्छर मैंने देखा, इसका मतलब मलेरिया की संभावना है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये जो आपने रख रखा है ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये जो मच्छर हैं, आप ये देखें, मच्छर का छोटा केज है, इसमें बहुत सारे मच्छर काले रंग के हैं, जिनमें सफ़ेद लाइनें हैं, चूने की सी हैं, चमक रहे हैं। ये मच्छर डेंगू का मच्छर है, इससे डेंगू का बुखार होता है और ये मच्छर दिन में ही काटता है और मच्छर आपको रात में काटते हैं। आजकल लोग आप देखते हैं घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, तब भी दिन में भी मच्छर काट रहा है, लोग पैरों को खुजाते रहते हैं। तो हमें ये जानकारी देनी है कि ये जो मच्छर है ये आम तौर का मच्छर नहीं है, ये वो मच्छर नहीं है जो ज़मीन में गंदे पानी में अंडे दे रहा है या पनप रहा है, जहाँ आपने जला हुआ तेल डाल दिया, उसके बाद में भी या आपने कीटनाशक का छिड़काव कर दिया। इन दोनों चीज़ों का इस मच्छर पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। इसके लिए आपको जानकारी, जैसे आपने पहले मकान में आप पूछा था कि टूटे फूटे बर्तन हैं, छतों में पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं ड्रम पड़ा हुआ है टूटा हुआ, कहीं सिंटेक्स की पीतल की बाल्टी पड़ी है, टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, डब्बे पड़े हैं, पॉलीथीन्स पड़ी हैं, उनमें पानी में इकट्ठे पानी में अंडे देता है। ये कभी भी रुके हुए पानी में देता है, खासतौर पर आपके ट्रैक्टर के टायर, साइकिल के टायर, स्कूटर के टायर पुराने, उसमें ये अंडे देता है। और दूसरी इसकी खास बात जो है ये है कि ये अंडे जो हैं पानी सूखने के बाद नष्ट नहीं होते। अगली बरसात में 6 महीने 9 महीने के बाद, साल भर के बाद जब बरसात होगी, वो अंडे फिर हरे हो जाएंगे, इनमें से फिर लार्वा और मच्छर निकल आएंगे। तो यहाँ जो मेरा उद्देश्य था जाने का, ये दिखाना है कि देखिए ये आप ही के गांव से मच्छर पकड़े हैं और कहीं ना कहीं आपके घरों में ऐसे स्थान हैं जिन पे आप ये बच्चे अगर ध्यान दें कि सप्ताह में एक बार हम ऐसे घर की सफाई करें कि जहाँ भी छोटे मोटे मिट्टी के बर्तनों में, शकोरों में, चिड़िया या जानवरों को पानी पिलाने के जो स्थान हैं, जहाँ पानी लगता है, मटके हैं, परिंदे आप बांध देते हो, टूटी फूटी सुराही मटके पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, भांडे पड़े हैं, उनको आप या तो उल्टा कर दें, तोड़ दें, नष्ट कर दें या ढक्कर रखें पानी के बर्तनों को, ताकि ये मच्छर पैदा नहीं हो, क्योंकि इन मच्छर से डेंगू का बुखार होता है। ये डेंगू बुखार के मच्छर हैं, ये मलेरिया के नहीं है और ये दिन के समय काटते हैं। मेरा नाम घनश्याम है, गांव कुशालगढ़ है जी। तो डॉक्टर साहब मतलब ये डेंगू बुखार और मलेरिया बुखार में क्या अंतर है? मलेरिया का जो बुखार होता है, जो उसके टिपिकल लक्षण होते हैं, उसमें आम तौर पर क्या है, जाड़ा देकर आता है, मरीज़ को जाड़ा लगेगा, कपकपी लगेगी, तेज़ बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, बदन टूटेगा और थोड़ी देर बहुत तेज़ पसीना आएगा। पसीने के साथ ऐसा लगेगा कि बुखार उतर गया, पर बुखार उतरता नहीं है और आप थर्मामीटर लगाएंगे तो कम से कम उसको 101 डिग्री से 104 डिग्री के बीच में बुखार होगा। जबकि डेंगू के लक्षण थोड़े से भिन्न हैं। डेंगू को हम कहते हैं कमर तोड़ बुखार या हड्डी तोड़ बुखार। इसका मतलब है आपके कमर में बहुत तेज़ दर्द होगा, आपके घुटने दुखेंगे, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा, ऐसा लगेगा जैसे गन्ने को निचोड़ देते हैं, किसी में कस निकाल दिया हो, बिल्कुल मसल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी, पानी जैसा सूख गया हो। और दूसरा, अगर आप बच्चों में देखेंगे तो खास तौर पे इसके लक्षण और भी
प्रमुख होते हैं, प्रखर के आते हैं, उनमें पिंक कलर के दाने आ जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं टाइफाइड में मोती झरा में आते हैं, ऐसे पिंक कलर के स्पॉट्स उनके अगर आप पेट को या छाती में देखेंगे तो पिंक कलर के दाने लिखेंगे। दूसरा है कि यहाँ आँखों के ऊपर अगर आप दबाएंगे, आई बॉल होती है जिससे आप देखते हैं, उसको यहाँ दबाएंगे तो बहुत तेज़ दर्द होगा, आँखें गहरी सुर्ख लाल हो जाएंगी, ऐसा लगेगा बाहर कहीं पानी निकलेगा है। तो ये थोड़े से लक्षण हैं। परंतु इन सबके बाद भी मैं आपको हमेशा इस बात की सलाह दूंगा कि जब भी इस तरह का बुखार हो तो खून की तुरंत जाँच कराएँ। डॉक्टर साहब, मैं जब आपके राजकीय चिकित्सालय में गया था तो वहाँ से 2 पैकेट लिए थे मैंने डॉक्टर साहब, तो वहाँ कोई बता रहा था मुझे कि आजकल कोई बहुत ही नई टेक्निक आ गई है, तो डॉक्टर साहब इनके बारे में कुछ बताएं ना आप। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं ये खास तौर पे जानकारी ग्रामीण लोगों को भी देना चाहूँगा कि देखिए आमतौर पर क्या होता है कि आपको जब कोई भी बुखार होता है तो हमारा स्वास्थ्य कर्मी आपके पास आता है और घर में पूछता है कि क्या आपको किसी को बुखार है घर में, या 15 दिन में बुखार हुआ था, और अगर आप हाँ कहते हो तो ये पुरानी जो हमारी एक विधि आम थी वो ये थी कि हम कांच की पट्टी का लेके उस पट्टी पे आपके 3 बूंद खून लेके एक ब्लड का लेप बनाता था और उसको प्रिजर्व करके उस पर नंबर डाल के आपका नाम पता कागज़ पर लिख कर और वो अपने साथ लपेट के उसको ले जाता था। और ले आने के बाद आपको 10 दिन 15 दिन हफ्ता भर इंतजार करना पड़ता है, तब पता लगता था। और वो भी जब अगर आपको मलेरिया हुआ तो आपको 15-20 दिन में वो दवा देने के लिए आता था कि आपको मलेरिया है, तब तक जो है रोगी ठीक हो चुका होता है पर उसके अंदर उसका परजीवी रहता था। इसी प्रकार अब इस टेस्ट किट के द्वारा क्या है, देखिए मैं आपको उसको फाड़ के बताऊँगा, इसको काट के बताएंगे कि इसमें से एक स्ट्रिप निकलेगी और उस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, उसमें हम खून की प्रिक करके खून की बूंदें लेते हैं। देखिए इस तरह की ये स्ट्रिप है और यहाँ पर हम जो है इसके खून की बूंद लेके इसको 2 बूंद खून इसमें इस पर उंगली से लेके टच कर देते हैं, वो खून इसमें अपना एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एक बफर सॉल्यूशन होता है, ये तो जेल है, एक इसमें एक शीशी निकलेगी, बफर सॉल्यूशन की शीशी आती है। खून को हमने एप्लीकेटर से लिया और इस खून को इससे लेके हम इसको यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद एक बफर का सॉल्यूशन आता है, उसकी 5 या 6 बूंद अलग से आता है, उसको हम एक कांच की ट्यूब में डाल देते हैं और उसमें 6 बूंद डाल के इस डिप स्टिक को उसमें डुबो के और रख देते हैं। और जब तक कि वो आगे की कार्रवाई करेगा 15 से 20 मिनट के अंतर में, अगर उसको मलेरिया रोग होगा तो यहाँ पर 2 लाइनें उभर आएंगी, 2 लाइनें जो कि नीले या गुलाबी रंग की होंगी, जामनी से कलर के वो उभर आएंगी। उससे पता लग जाएगा कि इसको मलेरिया, इसके खून में मलेरिया परजीवी है। दूसरा इसका एक फ़ायदा हो रहा है कि अगर आपको 15 दिन पहले भी बुखार हुआ था और मलेरिया परजीवी अगर पूरी उसमें तो भी आएगा कि हाँ इसमें मलेरिया हो चुका है और उसको इलाज पूरा नहीं मिला, तो तुरंत हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो उसको इलाज दे देगा। और इलाज के लिए भी देखिए हमने क्या किया, एक पैकेट बना दिया जिसमें सही दवा जाए, पूरी दवा की मात्रा इस पैकेट में है। ये नहीं कि उसने उसको 2 गोली पुड़िया बना के रख दी, खो गई, कि ये एक बड़ी गोली है और एक छोटी गोली है, पहले दिन देनी है, 24 घंटे के बाद दूसरी गोली देनी है और तीसरे दिन ये छोटी आधी गोली है, आधे मात्रा में है दवा, इसको देनी है। इन 3 दिन के इलाज के बाद आपके खून में जो मलेरिया का पैरासाइट है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, आपके लक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और वो जो खून में पैरासाइट है वो अगर मादा मच्छर में जाएगा भी तो वो डेवलप नहीं होगा ताकि वो दूसरे आदमी को मलेरिया दे सके। तो मलेरिया का पूरा जो चक्र है उसको भी हम रोक देंगे ताकि हमारे घर में एक मरीज से दूसरे को मलेरिया नहीं हो जाए और उसका इलाज भी पूरा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी बात बताई है और मैं अगली बार जब आऊँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी पूरी जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब आपने जो आज बातें बताई इसके लिए कल्याणी की तरफ से आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुशलगढ़ आज मलेरिया से मुक्त हो चुका है, किंतु यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा। मलेरिया डेंगू यहाँ दोबारा नहीं आ जाएं, अन्यथा गांव के विकास का जो सपना स्वास्थ्य विभाग और कल्याणी ने देखा है वो पूरा नहीं हो पाता। स्वप्न सभी सच हो जाते हैं, इसका निर्णय आज हो गया। स्वप्न सभी सच हो जाते हैं, इसका निर्णय आज हो गया। वृद्ध उठा बिन लिए सहारा, तब विकास उपहार हो गया। परिवर्तन की इस बेला में देखो नव परिवर्तन आया। काया कल्प हुआ गाँवों का, सुखमय जीवन अब मुस्काया। एक छोटा सा गाँव की अपनी एक कहानी है। अगली बार फिर आपसे चर्चा करेंगे जल जनित रोग और मलेरिया पर। तब तक के लिए कल्याणी को दीजिए विदा। नमस्कार।